नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है। क्या कुछ राज्यपाल कहते नजर आ रहे हैं, सुनिए। किए जा चुके मुख्यमंत्री ग्रामीण खेल कूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक एक खेल प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, श्री गुरु गोविंद सिंह शोध पीठ, स्वामी दयानंद सरस्वती शोध पीठ, महाराजा अग्रसेन शोध पीठ, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी शोध पीठ एवं शंकराचार्य शोध पीठ की स्थापना की गई है। भाषा विभाग द्वारा भाषा संस्थान की उपलब्धियों एवं योजनाओं का आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं विभाग की वेबसाइट, फेसबुक पेज व राज्य सरकार के फेसबुक पेज DIPR के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समावेशी, संतुलित एवं सतत विकास को लक्ष्य बनाकर राज्य में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांकों में राज्य की प्रगति सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों में संतुलित नीति निर्माण का द्योतक है। हमारे प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2023-24 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानव क्षमता विकास तथा आधारभूत अवसंरचना के विकास व अनुरक्षण के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। नियोजन विभाग द्वारा राज्य में आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संतुलन को समाहित कर 6 प्रमुख थीम्स पर आधारित कार्य समूहों के सहयोग से विकसित उत्तराखंड 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार के डीरेगुलेशन एजेंडा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाया गया है। सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति हेतु विभागों द्वारा अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोड मैप तैयार कर वार्षिक कार्य योजना एवं आउटकम बजट बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड सरकार के योजनाओं, कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सभी विभागों के सहयोग से मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक की प्रथम संस्करण व द्वितीय संस्करण एवं मेरी योजना केंद्र सरकार पुस्तक तैयार की गई है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण नीतियों, उपलब्धियों तथा कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, सोशल मीडिया एवं लघु फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। फिल्म नीति 2024 के माध्यम से राज्य को फिल्म निर्माण हेतु अनुकूल परिस्थितियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 तथा 2025-26 में 25 फिल्मों को अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं एवं निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंजीकृत संस्कृत दलों की संख्या 240 से बढ़कर 296 हो गई है, जिससे कलाकारों को व्यापक अवसर तथा संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अंतर्गत मुख्यतः सेवा संबंधी मामलों में नीति निर्धारण, परामर्श संबंधी कार्य तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने विषयक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन कर्म योगी योजना अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यरत समस्त कार्मिकों को आई गॉट प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को बढ़ाने एवं राज्य में कार्मिकों की क्षमता निर्माण को अधिक मजबूती किए जाने हेतु मिशन कर्म योगी योजना प्रदेश में संचालित की जा रही। कार्यशाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, जिससे जन सेवाओं के निष्पादन में दक्षता आई है। गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा एवं आपदा के समय बचाव तथा राहत कार्यों में कुशलता पूर्वक सहयोग और तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम व सुखद बनाने हेतु यातायात के संचालन तथा मार्गों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा रहा। मानव अधिकार आयोग द्वारा परिवादों की सुनवाई एवं मानव अधिकार संरक्षण एवं सुप्रशासन की संवेदनशीलता पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। विज्ञान एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है तथा चंपावत में कार्य प्रगति पर है। नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा टिहरी जनपदों में भी साइंस इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड देहरादून में वर्तमान में नारकोटिक्स, भौतिकी, प्रक्षेपिकी, जीव विज्ञान अनुभाग तो देखा आपने, राज्यपाल ने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी सामने रखी। ये सत्र का बजट सत्र का पहला दिन है और ये शुरुआत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने की है। उन्होंने बताया कि ये बजट इस बार का पहले के मुताबिक बहुत अलग भी होने वाला है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी भी यहाँ पर होने वाली है। ये तमाम बातें बता दें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के भाषण में सामने भी आई हैं। यही बता दें राज्यपाल के विधानसभा भवन पहुंचते ही सदन की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने जोरदार विरोध भी किया। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के बता दें विधायक विधानसभा के प्रवेश द्वार की सीढ़ियों पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ लगातार उन्होंने नारे भी लगाए हैं। विपक्ष का यह साफ कहना रहा कि सरकार ने बजट सत्र की अवधि बहुत ही कम रखी है। उनका आरोप यह भी था कि इतने कम समय में जरूरी मुद्दों पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाएगी। विपक्ष ने साथ में आगे ये भी कहा कि नियम 310 के तहत कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा की हम मांग भी करेंगे। वहीं बता दें आज दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन में बजट भी पेश करेंगे। बताया भी जा रहा है कि इस बार राज्य का बजट करीब 1,11,000 करोड़ रुपयों का हो सकता है। ऐसे में आज का दिन काफी अहम भी माना जा रहा है। राज्य का बता दें अब तक का सबसे बड़ा बजट होने की सभी को उम्मीद है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बजट में जनता के लिए क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ बताया है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे।
शानदार आएगा, अच्छा आएगा और सभी की आकांक्षाओं को, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला बजट होगा और बजट को बड़े परिश्रम से काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स और विभिन्न समूहों, वर्गों और समाज के विभिन्न आयामों में काम करने वाले लोगों के सुझाव से ये बजट तैयार किया गया है। इसलिए इसमें सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। बाकी अभी 3 बजे बजट प्रस्तुत होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा, अच्छा होगा, बढ़िया रहेगा। अवधि की कहीं कोई समस्या नहीं है। आपने देखा होगा पिछला सेशन भी यहाँ हुआ था, उस सेशन में विपक्ष को हम लोगों ने चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और हमारा तो ये है कि भाई आप चर्चा करिए, जितना यहाँ बिजनेस होगा, क्योंकि सरकार के संसाधन लगते हैं, जनता का पैसा लगता है, तो एक एक मिनट यहाँ का अमूल्य है। हम चर्चा करने के लिए तैयार है, चर्चा करें, जितनी चर्चा होगी उतनी चर्चा करी जाएगी, उसमें कहीं कोई कटौती की जरूरत नहीं है। बजट शानदार आएगा, अच्छा है। देने के लिए हमारे साथ पुष्कर सिंह नेगी, ब्यूरो चीफ, जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? राज्यपाल ने भी अपने संबोधन में महत्वपूर्ण बातें रखी, क्या कुछ वो मुख्य बातें थी और क्या कुछ अलग होने वाला है पिछले बजट से इस बजट में? पुष्कर जी। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, आपने सही कहा कि राज्यपाल का भाषण जो है आपने भी सुना है, हमने भी सुना है कि उत्तराखंड का जो आज का जो बजट है, यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भराड़ीसैंण है, यहाँ पे जो है राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उसके बाद जो है आज 3 बजे जो है उत्तराखंड का बजट जो है रखा जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में इस समय की अगर परिस्थिति हुई, चारधाम यात्रा है, कुंभ है, आपका नंदा राज जात है, तो तमाम सारे बड़े बड़े सवाल भी हैं और बड़े बड़े आयोजन भी जो है इस समय जो है 2026 में, अगला जो चुनाव भी आएगा 2027, यानी कि कुल मिला के जब जनता की राय जब दी गई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता की राय बजट पे ली थी, उसके बाद से ही जो आज जो है वो 9 तारीख है, 9 तारीख विधानसभा में जो बजट, कैसा बजट होगा तो किस क्षेत्र में कैसा होगा, क्या होगा, तो आने वाला 3 बजे के बाद पता चलेगा। लेकिन आज जब बजट शुरू होने से पहले, सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए कि सीढ़ियों पर, सदन की सीढ़ी में बैठ गई, विधानसभा की जो सीढ़ियां यहाँ पे बैठ गई, कि समय अवधि को लेकर, यानी कि 9 से 14 तारीख 13 तारीख तक का ये बजट सत्र होना है, तो इसमें जो है चर्चाएं नहीं होगी और धारा 310 की जो विभिन्न योजनाएं हैं इनमें चर्चा नहीं हो पाएगी। इसको लेकर धरना भी दिया। हालांकि जिस तरह से आपने देखा हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि बजट जो है ऐसा बजट होगा कि जो सभी को लेकर, यानी मध्यम वर्ग से लेकर गरीब से लेकर आपका जो है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पर्यटन हो, कुंभ हो, आपका जो है नंदा राज यात्रा भी होनी है, इसको लेकर भी बजट को ऐसा बनाया गया है कि सबकी राय से ली गई है। और बजट कैसा होगा, लेकिन जब सदन में पेश होगा स्नेहा तभी पता चलेगा। लेकिन हम उत्तराखंड वासियों को समझना पड़ेगा स्नेहा कि ये बजट जो है, पिछली बार की अगर बजट की बात करें तो पिछला बजट जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और चारधाम यात्रा के लिए सुटेबल था। लेकिन इस बार का जो बजट आने वाला है, इस बजट में जो है सभी वर्गों को लेकर जो है देखा गया है कि सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया था और बजट को आज जो है भराड़ीसैंण में पेश किया जाएगा। 3 बजे के करीब इसको पेश किया जाएगा। 1.11 लाख करोड़ रुपए का यह बजट है। अब देखने वाली बात होगी कि पहाड़ों की जो स्थिति है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सड़क की हो, इस पर कितना बजट मिल पाता है। मैदानी जिलों की अगर बात करूं तो मैदानी जिलों में देखना पड़ेगा कि किस तरह का बजट जो है मैदानी जिलों, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, रुड़की हो, उधम सिंह नगर हो, किस तरह का बजट होगा। लेकिन आज जो बजट होगा, बजट शुरू होने से पहले ही जो विपक्ष ने जो हंगामेदार यहाँ पे हंगामा किया कि बजट अवधि कम है, समय कम है, लेकिन इसका खंडन जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है कि बजट को जो है सरल और प्रत्येक वर्ग को लेकर बनाया गया है। लेकिन 3 बजे के बाद का बजट किस प्रकार का होगा, किस क्षेत्र में कितना बजट दिया जाएगा, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो तैयारियां थी, तैयारियों को लेकर अगर मैं बात करूं, यूकेडी गैरसैंण को लेकर जो है दिवाली खाल में जो है धरना दे रही है और पुलिस प्रशासन ने जो है सिमली हो गया, आपका गैरसैंण का काली माटी हो गया, तमाम सारे क्षेत्रों में जो है बाउंडिंग करी है। हालांकि चमोली पुलिस ने जो है आग्रह भी किया है जनता से कि जो आंदोलन कर रहे हैं या जो आंदोलनकारी हैं या जो अपनी समस्या को लेकर जो है भराड़ीसैंण पहुंचना चाहते हैं, उनको अलग सा टाइम दिया जाएगा। लेकिन आज का जो सेशन शुरू होगा वो 11 बजे से शुरू हो गया था और राज्यपाल का भाषण हुआ। राज्यपाल के बाद जो है अब जो है इस पर 3 बजे के बाद चर्चा होगी और 3 बजे में जो बजट आएगा किस तरह का होगा देखने वाली बात होगी। स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो ये बड़ा बजट पेश होने की उम्मीद
इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां श्रीनगर गढ़वाल में राज्यपाल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। बता दें जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गैरसैंण जा रहे थे, जहां आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना था। इसी दौरान अचानक उनके हेलीकॉप्टर को श्रीनगर के, आपको बता दें, जीवी के हेलीपैड पर उतारना पड़ा था। बताया यह भी जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी दिक्कत या फिर मौसम की वजह से ये इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि अब तक इसकी सही वजह साफ नहीं हो पाई है। जैसे ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग खबर मिली है, प्रशासन और पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए और राज्यपाल को सीधे, बता दें, हेलीपैड से पुलिस गेस्ट हाउस भी ले जाया गया है। फिलहाल राज्यपाल पूरी तरह से सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगातार जुटा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह अपने दौरे के दौरान सफाई कर्मियों, पुलिस जवानों और विधानसभा सत्र में काम कर रहे कर्मचारियों से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने, बता दें, सभी से हालचाल पूछे और थोड़ी बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने उनके काम की तारीफें भी की और कहा कि सभी के मेहनत से विधानसभा सत्र अच्छा चलता है। इसके बाद बता दें मुख्यमंत्री रसोई घर भी पहुंचे, वहां उन्होंने खाना बनते देखा और कर्मचारियों से उनके काम और जरूरतों के बारे में भी पूछा है। फिर उन्होंने जिम में थोड़ा व्यायाम भी किया और वहां की सुविधाओं का भी निरीक्षण किया है। बता दें मुख्यमंत्री के इस दौरे से वहां काम करने वाले कर्मचारी खुश और उत्साहित भी नजर आए। रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें उत्तराखंड में भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। हाल ही में बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरिद्वार दौरा रहा और अब आगामी 22 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का श्रीनगर गढ़वाल दौरा इस बात का संकेत भी है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार के अनुसार बता दें पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। 22 मार्च को श्रीनगर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित भी किया जाएगा, जिसमें आपको बता दें मुख्य अतिथि के रूप में राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये दौरा अभी प्रस्तावित है, लेकिन इससे ये साफ अंदाजा सभी लगा रहे हैं कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब से जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी की कोशिश है कि जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। इस तरह के दौरे और कार्यक्रम बीजेपी की चुनाव रणनीति को मजबूत करने का अब हिस्सा माने जा रहे हैं। जो 22 मार्च श्रीनगर में जो हम एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, उसमें माननीय राजनाथ सिंह जी को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं और अभी कार्यक्रम नहीं आया है, तो उसकी हमारी योजना बन रही है कि एक प्रस्तावित कार्यक्रम है। हम समझते हैं कि जैसे उनका समय मिलेगा तो आपको अवगत करा दिया जाएगा। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ बता दें ब्यूरो चीफ वापस जुड़ गए हैं। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का भी बड़ा बयान आया। पुष्कर जी, क्या कुछ सामने अपडेट्स आ रहे हैं? भाजपा लगातार चुनावी मोड में नजर आ रही है, साथ ही इस तरह के दौरे और कार्यक्रम भाजपा की चुनावी रणनीति सामने ला रहे हैं। क्या कुछ नई जानकारियां हैं पुष्कर जी? बिल्कुल, देखिए स्नेहा, भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही जो है चुनाव के मूड में रहने में तैयारी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक कार्यक्रम चल रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार। इसी को लेकर श्रीनगर में एक कार्यक्रम होना है और इसमें जो है राजनाथ सिंह का आना तय बताया जा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव है। चुनाव को लेकर जो है तमाम सारी पार्टियां जो अपनी तैयारी करें, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है तैयारी करें, क्योंकि प्रत्येक जिलों में जो है जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है, चाहे वो आपका पर्वतीय जिले हों या आपका जो है मैदानी जिले हों, ये कार्यक्रम चल रहा है। तो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की योजना हो, चाहे वो केंद्र की योजना हो, यानी प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, इनको जो है जन जन के द्वार यानी अंतिम छोर तक पहुंचाने का जो काम जो है भारतीय जनता पार्टी या जो स्थानीय प्रशासन है वो कर रहा है। तो हालांकि आने वाले समय में किस तरह का ये कार्यक्रम श्रीनगर में होगा, कौन इसमें मुख्य अतिथि होंगे, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी से ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। और कहीं ना कहीं 2027 का चुनाव, जैसे आपने भी कहा कि 2027 का चुनाव है, क्योंकि पिछले 9 सालों में लगातार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की
जो इस समय उत्तराखंड में सरकार है उसको 9 साल भी पूरे हो गए हैं, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्पति धामी के जो 4 साल का कार्यकाल है इसका भी जो है जन जन तक पहुंचाने का काम जो है किया जा रहा है। और जो कार्यक्रम जो है श्रीनगर में होना है, इसमें जो है केंद्र से चाहे आपके जो है राजनाथ सिंह हो या बड़े मंत्री जो है यहाँ पे पहुंचने की संभावना, क्योंकि अभी से जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है तैयारी शुरू कर दी है। और जो 2027 के जो चुनाव होगा, इस समय उत्तराखंड की जो परिस्थिति है, या हम कह सकते हैं कि इस समय जो है कुंभ मेला भी चलेगा, उसके बाद नंदा राजजात भी होगी, चुनाव भी होगा, तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तैयारी पर जुटी हुई है। और श्रीनगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है होने वाला है और इसमें जो है केंद्रीय मंत्री भी अपनी शिरकत देंगे। हालांकि अभी तक जो है राजनाथ सिंह जी का केवल नाम आया, लेकिन जो बड़े बड़े जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल का जो स्पॉट है श्रीनगर है, यहाँ पे बहुत बड़ी रैली जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आगामी दिनों में करने जा रही है इसमें चुनाव को लेकर। नजरें अब इस कार्यक्रम पर लगातार टिकी हुई हैं। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का यह बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद अब सियासी गलियारों में भी हलचलें बढ़ गई हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून से खबर है, बता दें उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने का सीजन शुरू हो गया है। मुख्य वन अधिकारी आपको बता दें शांत कुमार पटनायक ने यह साफ बताया कि अब तक सिर्फ थोड़ी थोड़ी आग लगी है जिसे तुरंत बुझा दिया गया। उन्होंने कहा कि अब लोग चीड़ की पत्तियां जमाकर बेच रहे हैं। पहले ये पत्तियां जंगल में आग लगने का कारण बन जाती थी, अब पत्तियों को बेचने से लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और जंगल को आग से बचाने में भी लगातार मदद मिल रही है। मुख्य वन अधिकारी ने यह भी बताया कि पिछले महीने मॉक ड्रिल की गई थी और लोगों को जंगल की आग से बचने के बारे में जागरूक भी किया गया था। वन विभाग का यह साफ लक्ष्य है कि जंगलों को आग से बचाया जाए, इसके लिए लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। साथ ही सुशांत कुमार पटनायक ने यह भी कहा कि अगर सब मिलकर काम करें तो जंगल की आग पर काबू पाया जा सकता है। देखिए, जो हमारी वनाग्नि काल है 15 फरवरी से भले ही शुरू हो रहा हो, परंतु स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है और किसी प्रकार की भयावह स्थिति नहीं है वर्तमान। जैसा कि मैं पूर्व से भी कह रहा हूं कि वन विभाग स्तर पर, फील्ड स्तर पर, वन विभाग स्तर पर और प्रत्येक जिले में पूर्ण तैयारी है। हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी तैयारी को पिछले माह भी जांच परख लिए हैं। हमारी क्रू स्टेशंस, मास्टर कंट्रोल रूम और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर फॉरेस्ट हेडक्वार्टर पूर्ण रूप से एक्टिव है। हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एफएसआई के फायर अलर्ट के बेसिस पे जहां जहां वनाग्नि की छुटपुट घटनाएं हो रही है उसको अटेंड करने के लिए हमारे फायर वॉचर्स और फॉरेस्ट फायर क्रू सक्षम है, वो फील्ड में पहुंच रहे हैं और वनाग्नि दहन के संबंध में कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा जन सहभागिता के माध्यम से, स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चीड़ पिरूल एकत्रीकरण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है ताकि चीड़ वनों में जो अत्यंत संवेदनशील। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही बता दें विधानसभा में सियासत गर्मा गई है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ लगातार नारे लगाए हैं। कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्ती और पोस्टर लेकर अपना विरोध जताया। बता दें उनका यह साफ कहना रहा कि सरकार ने बजट सत्र की अवधि बहुत कम रखी है, जिससे जरूरी मुद्दों पर सही तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी। विपक्ष ने सरकार पर यह भी आरोप लगाए हैं कि राज्यपाल के भाषण वाले दिन ही बजट पेश करने का फैसला बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का यह भी कहना रहा कि ऐसा करना प्रोटोकॉल के खिलाफ है और भाजपा सरकार ने नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया है। वहीं बता दें भाजपा की ओर से यह साफ किया गया है कि बजट सत्र तय नियमों के अनुसार चलाया जा रहा है और विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ता है या फिर अहम मुद्दों पर चर्चा हो पाती है। देहरादून में डाक कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें ये कार्यक्रम नेशनल एसोसिएशन पोस्टल एम्प्लॉय संगठन की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुई थी। बैठक के दौरान कर्मचारियों ने अपनी कई परेशानियों को सामने रखा और उन पर
चर्चाएं भी की हैं। कर्मचारियों का यह साफ कहना रहा कि विभाग ने आईडीसी सेंटर बिना किसी सही सर्वे के बना दिए हैं। इन सेंटरों पर काम कर रहे, आपको बता दें, पोस्टमैनों को जरूरी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि कई पोस्टमैन रोज 40 से 50 किलोमीटर दूर सेंटर तक उन्हें आना पड़ता है। इससे उन्हें समय पर डाक बांटने में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा कर्मचारियों ने यह भी कहा कि मई 2025 से उन्हें पेट्रोल और मोबाइल रिचार्ज का भुगतान भी नहीं मिला है। आपके सामने आ रही है, जो आपने आपसे सिमुलेट किया, किस तरह जो विडम्बना आप लोगों के साथ आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? सबको नमस्कार। मेरा नाम शिवाजी वास रेड्डी है, सेक्रेटरी जनरल FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल एम्प्लॉइज, न्यू दिल्ली से आए हैं। आज जो हमारा प्रथम अधिवेशन होने वाला है पोस्टमैन यूनियन और ग्रुप सी यूनियन उत्तराखंड सर्किल का पहला अधिवेशन था। तो इस अधिवेशन में जो डाक कर्मचारी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो वो सारा चीज के बारे में डिस्कस करके एम्प्लॉय का वेलफेयर के बारे में और आने वाले दिन में जो डिपार्टमेंट के लिए और ऑल इंडिया यूनियन के लिए भी यहाँ से सुझाव लेने के लिए भी ये अधिवेशन हर 2 साल में होता है। इस अधिवेशन में पोस्टमैन यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी आए थे मुजावर जी, और बाकी ऑल इंडिया लीडर्स भी आए थे। और आज आप सबको पता है आजकल सबसे पूरा हिंदुस्तान में तो डोर स्टेप बैंकिंग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम पर हर घर पर, पहाड़ पर, जंगल पर, कहाँ भी हो, हर घर पर ऐसा पेमेंट कर रहे हैं हमारा पोस्टमैन स्टाफ और ग्रामीण डाक सेवक स्टाफ। जो कोविड का पीरियड में भी करोड़ों रुपया बांट दी, बार परेशान किया गया है। और जैसी महिलाएं पोस्टिंग है, जब एक दिन के लिए भी वो छुट्टी जा रही है तो उनके बदले कोई दूसरा आदमी लगाया दिया जा रहा है, फिर उसके बाद परेशान किया जा रहा है। उन्हें बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे पोस्ट ऑफिस में। और ना हमारे को मोबाइल दे रहे हैं, क्या वहाँ पोस्ट विभाग के द्वारा मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, अपने मोबाइल का यूज करो। और सुबह कभी कभी हमारी किसी के 7 बजे लगाई जा रही है, हमें आने तक का भी टाइम नहीं मिल रहा है। कभी कभी तो ऐसे रहते हैं कि हम ड्यूटी जाते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है गैरसैंण से। जब बता दें, यहां देर शाम भाजपा विधायक दल की एक अहम बैठक हुई है। ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में, आपको बता दें, आयोजित की गई। बजट सत्र के बीच ये बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें सरकार की आगामी योजनाओं और विधानसभा में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। विधायक अपनी राय और सुझाव भी देंगे। बैठक में प्रदेश के सभी भाजपा विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बता दें, चर्चा का एक अहम हिस्सा सरकार की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर भी होगा। देहरादून जिले के विकास नगर से एक मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें, मारपीट के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का नाम सुदेश पुंडीर बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, विकास नगर के ग्राम भोजवाला में पड़ोस में रहने वाले अजय पाल के साथ किसी बात को लेकर सुदेश पुंडीर का विवाद हुआ था। आरोप यह है कि इस विवाद के दौरान अजय पाल ने सुदेश पुंडीर के साथ मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार और ग्रामीणों में भारी नाराजगी साफ देखने को मिल रही है। जो मीटिंग रखी गई है, क्या है पूरा प्रकरण? इस मामले का जो ये सुदेश पुंडीर की जो डेथ हुई है ना, चाहे वो कुछ भी हुआ है, उन्हीं की लड़ाई की वजह से हुआ है। और पानी की तराई जो कर रहे थे, उन्होंने आके गाली गलौज किया, गंदा गंदा बोला, माँ बहन की गाली दी। मेरे घर में लड़की जवान है, उसके सामने बदतमीजी करते हैं, हर टाइम गंदा गंदा बोलते हैं। और उन्हीं की वजह से जो भी हुआ है, उन्हीं की लड़ाई के बीच ये डेथ हुई है। उनको कभी कोई बीमारी नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी। हम कभी 28 साल में उन्होंने एक दवाई की गोली तक नहीं खाई।
और उन्हीं की वजह से सब कुछ हुआ है। ये मामला पुलिस वाले जो जाते हैं उनके घर में और मामला वहीं पे उनको बोल देते हैं अंदर हो जाओ, और अपने मतलब जो भी मामला अंदर ही अंदर कर लेते हैं, बाहर आके हमको बोलते हैं तुम जाओ घर पर। पुलिस ने आपने रिपोर्ट लिखवाई थी? जी, रिपोर्ट हमारी 10 दिन के बाद दर्ज की है पुलिस वालों ने। पोस्टमार्टम भी हुआ था? पोस्टमार्टम भी किया गया। जब हमने एक बारी तो थाने से जो उधर से जो भी हुआ हमारा मामला घर पे ले आए बॉडी को। रखी गई है कि पिछले 10-12 दिन पहले यहाँ एक अचानक से कह दो या किसी दुर्घटना पे एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। ये बताया जा रहा है कि वो डेथ ऐसी हुई थी कि जब लोग उन्हें मारने आए तो उनको अटैक पड़ा या कैसे मरे, तो वो जांच चल रही है। और यहाँ पे सब लोग आज उपस्थित हुए हैं कि उनकी 13वीं हुई है, तो जब तक वो रुके हुए थे, अब पुलिस उस मामले में ढिलाई बरत रही है। इन सबका कहना है, हमारा भी मानना यही है। तो हम ये चाहते हैं कि पुलिस इसको सख्ताई से करे, जो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने करना है उसे तरीके से करे, और जो व्यक्ति जो मुख्य आरोपी है वो अभी एक आध मामले में और आरोपी पाया जा रहा है, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो अगर वो ऐसे घूमता रहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।